हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडू टाइकी। सो डे 3 है आज हमारा 1000 MCQ सीरीज का, जो हम असम रिलेटेड टॉपिक का पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आज डे 3 में हम क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हेन डिड फुलगुरी अपराइजिंग टुक प्लेस। तो फुलगुरी एक विलेज है असम में, पहले समझ लीजिए इसे अच्छी तरह से। फुलगुरी एक विलेज है असम में, जहाँ पे जो पीजेंट लोग हैं, जो फार्मर हैं, उन्होंने ब्रिटिश के टैक्स के विरुद्ध में आंदोलन किया था। ठीक है। तो इसी आंदोलन को हम लोग फुलगुरी अपराइजिंग कहते हैं। तो फुलगुरी डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ डिस्ट्रिक्ट है ये आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल क्या है कि ये एपीएससी जो है डायरेक्ट लोकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है प्रेस में। तो जान के रखिए, नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है फुलगुरी। ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, फुलगुरी नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है। अपराइजिंग क्यों हुआ था? ब्रिटिशर्स टैक्स लगाए थे फार्मर्स के ऊपर, जिसके प्रोटेस्ट में ये अपराइजिंग हुआ। तो ये फुलगुरी अपराइजिंग कब हुआ? 1861 में। तो आपको याद रखना है, क्या फुलगुरी कहाँ है? नौगांव में है। ये एक पीजेंट मूवमेंट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के टैक्स के ये पे। और हुआ कब? 1861 में। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, द जयसागर टैंक वाज एक्सकेवेटेड अंडर द रेन ऑफ विच किंग। तो जयसागर टैंक कब बना था, किस के शासन काल में बना था, किस अहोम किंग के शासन काल में बना था, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो ये रुद्र सिंह के समय बना था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। तो जयसागर टैंक किसने बनवाया? रुद्र सिंह ने बनवाया। ठीक है। और रुद्र सिंह कब से कब तक शासन किया अहोम में? 1696 से लेकर 1714 तक। ठीक है, इसका शासन चला है। और इससे जानने वाला बात यह है कि इसके समय एक फेमस पोएट थे, कविराज चक्रवर्ती। वो भी थे। कभी कभी पूछता है कि कविराज चक्रवर्ती किसके टाइम के फेमस पोएट है, तो रुद्र सिंह। ये सब क्वेश्चन मैं आगे आप लोगों को पढ़ाते रहूंगा आप लोगों को। लेकिन मतलब अभी क्या है कि जैसे सीरियली जा रहा हूँ, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे जो याद आ रहे हैं वो बोलते जा रहा हूँ। इससे आपको क्या होगा कि बाद में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको भी रिकॉल होगा कि हाँ, मैंने इसे कहीं सुना है ऐसा कुछ। तो जयसागर टैंक किसने बनाया? रुद्र सिंह ने बनाया। फिर रुद्र सिंह के समय क्या था, कविराज चक्रवर्ती नाम का एक पोएट था। और जयसागर सिंह ने खाली जय सॉरी रुद्र सिंह ने जयसागर टैंक ही नहीं, कारेंग घर भी बनाया, नामदंग ब्रिज भी बनाया, जयदल है, ये सब है। ठीक है। तो ये सब आगे क्वेश्चन में आते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। ये भी बहुत 5 स्टार क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इन विच ईयर मुआ मौर्य रेबेलियन मुआ मौर्य रेबेलियन वाज स्टार्टेड। तो मुआ मौर्य रेबेलियन स्टार्ट कब हुआ? 1769 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछता है ये किसके रेंज में स्टार्ट हुआ, तो लक्ष्मी सिंह होगा। ठीक है। तो इससे ये याद रखिएगा, लक्ष्मी सिंह और 1769 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज फर्स्ट मार्टायर ऑफ 1942 रिवोल्यूशन इन असम। देखिए 1942 में सेंट्रल लेवल पर क्या चल रहा था? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उसी के जैसा असम में भी, यहाँ पे भी मूवमेंट चल रहा था, रिवोल्यूशन चल रहा था। तो इसमें जो है एक 14 साल की टीनेजर थी, कनकलता बरुआ, जिनको जिनकी हत्या कर दी। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि फर्स्ट मार्टायर ऑफ 1942 कनकलता बरुआ। और कनकलता बरुआ से और एक क्वेश्चन बनता है कि कनकलता बरुआ को क्या नाम से जाना जाता है, तो बीरवाला नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये भी पूछ देता है कभी कि बीरवाला किसे कहा जाता है, कनकलता बरुआ को। और कहाँ इन्हें इन्हें मारा था ब्रिटिशर्स ने? गोहपुर, याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, विच अहोम किंग इज ऑल्सो नोन एज भोगा राजा। तो किस अहोम किंग को भोगा राजा कहा जाता है? तो भोगा राजा सुराम्फा को कहा जाता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट ही आता है ये सब क्वेश्चन, और इसका दूसरा उपाय नहीं है, आपको याद ही करना होगा कुछ
शॉर्टकट वगैरह कुछ भी या फिर प्रैक्टिस से जैसे हो आपको याद रखना होगा। भोगा राजा किसे कहते हैं? सुरंफा को कहते हैं। और ऐसे ही क्या है कि अहोम नाम और उनका हिंदू नाम भी आएगा, अहोम किंग्स का। तो ये इसका मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बना दूं कि उनका निकनेम क्या था अहोम किंग्स का। सबको अलग अलग नाम से बुलाते थे। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि द कोहाई कमल अली रोड वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग? तो किस किंग के समय जो रोड है गुहाई कमल अली वो बनाया गया था? तो ये नरनारायण समय के है। नरनारायण आपको याद ही होगा, बहुत फेमस किंग है असम के। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है विच स्टेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम असम इन 1963? क्योंकि असम पहले बहुत बड़ा था, उसको भाग करते करते अलग अलग स्टेट में बांटा गया। तो 1963 में किस स्टेट को बांटा गया है? तो नागालैंड एक नया स्टेट बना है सेपरेट होने के बाद। तो 1963 में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहेगा, आपको ये रटना ही होगा, सीधा सीधी बात है, रटना ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 है हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ खेन डायनेस्टी? खेन डायनेस्टी का पहला किंग का नाम पृथु। देखिए, पृथु जो है खेन डायनेस्टी का फर्स्ट किंग है। और पृथु से एक और चीज याद रखना है कि पृथु को विश्व सुंदर देवा भी कहते हैं। ठीक है, और आपका जानकारी के लिए बता दूं कि 1206 में कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ था। ठीक है, असम में, तो मैंने उस समय के कामरूप में, तो फिर अटैक हुआ तो उस समय पृथु ने उसे डिफीट किया और रोका। ठीक है, और ऐसे भी आपको याद करना होगा। देखिए क्या है कि जितनी बार मुस्लिम अटैक हुआ, मतलब दिल्ली से असम का ऊपर, तो उसका एक पूरा ये बना के मैं दे दूंगा कि 1206 में हुआ, उसके बाद 1257 में हुआ, ऐसे ऐसे करके। तो वो याद कर लीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे भूला नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि व्हेन डिड बर्मीज अटैक एंड कैप्चर असम? तो देखिए, जो असम में क्या हुआ था कि इस समय 1821 में जो अहोम किंगडम था उसमें इनस्टेबिलिटी था। इनस्टेबिलिटी का फायदा उठा के फिर अटैक हुआ। तो बर्मीज अटैक कब हुआ? 1821 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है कि ड्यूरिंग विच अहोम किंग रेन द बैटल ऑफ सरायघाट हैपेंड? तो किस किंग के समय बैटल ऑफ सरायघाट हुआ? उदयादित्य सिंह हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1671 में बैटल ऑफ सरायघाट हुआ। इसके बारे में आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं और भी टाइम लेके समझाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ सरायघाट का बैटल कब हुआ कब हुआ कब हुआ, लेकिन किसके टाइम में हुआ वो याद नहीं रखते हैं। तो उदयादित्य सिंह, उदयादित्य सिंह सरायघाट बैटल के समय उदयादित्य सिंह किंग थे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? हु इज कॉन्फर्ड गोपीनाथ बरदलै विद द टाइटल लोकप्रिय? तो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै, जैसे हम लोग कहते हैं, तो ये लोकप्रिय क्या है? ये टाइटल है। ये टाइटल गोपीनाथ बरदलै को किसने दिया था? ये दिया था जयराम दौलत राम ने। जयराम दौलत राम कौन थे? असम के गवर्नर थे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? द पटकाई बम रेंज मेक्स द बाउंड्री बिटवीन? तो पटकाई बम रेंज जो है वो किन दो देशों के बीच बाउंड्री बनाता है? इंडिया और म्यांमार। ठीक है, और अहोम भी याद रखिएगा। पटकाई बम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अहोम जब एंटर किए ना असम का तरफ, ये असम का मैप ऐसा कुछ है, तो इधर से जब एंटर किए ना तो वो पटकाई पास से ही किए थे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि रॉन्घर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच अहोम किंग रेन? ठीक है, रॉन्घर किसने बनाया? किस ने बनाया? तो रॉन्घर प्रमत्ता सिंह ने बनाया। ठीक है, प्रमत्ता सिंह ने रॉन्घर बनाया। इनका अहोम नाम था सुसेंगफा। ये याद रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 5 स्टार क्या, इससे भी ज्यादा ही कहिए, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। मतलब
क्या ही बोलूं मैं इस क्वेश्चन को, ले रहा हूँ किसने बनाया है, इतनी बार एग्जाम में आया है ना, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम आसान का। तो प्रमत्ता सिंह का क्या बोलते हैं, अहम नाम हम मैंने अभी बताया, सुसेन था। तो और भी इससे जानने वाली बात क्या है कि इन्होंने रुद्रेश्वर और शुक्लेश्वर टेम्पल भी बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये तो एकदम मतलब रट ही जाइए कि जैसे रॉन्घर आरपी, ठीक है, आरपी सिंह याद है ना, आरपी सिंह जो क्रिकेट का बॉलर था 2007 वर्ल्ड कप में, जिसने अच्छा बॉलिंग किया था, तो वो आरपी सिंह याद रखिए, आर से रॉन्गर, पी से प्रमात्मा, सिंह एस से, ठीक है, आरपी सिंह, ठीक है, आरपी सिंह, ये याद रखिएगा, अच्छा से याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, हु वाज द फर्स्ट अहम मोनार्च टू एज्यूम द हिंदू टाइटल स्वर्ग नारायण। तो किस अहम शासक ने जो हिंदू टाइटल स्वर्ग नारायण पहली बार ग्रहण किया, तो ये थे सुहुंग। सुहुंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुहुंग का रेन एक ग्लोरियस रेन रहा है अहोम किंगडम के लिए। ये बाद में मैं बता दूंगा आप लोगों को। हिस्ट्री का एक मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट लेक्चर ही बना दूं, ताकि आपको हिस्ट्री पूरा समराइज हो जाए उसमें, और समझ में आए सब में, शुरू से लेके लास्ट तक। जो एंशियंट हिस्ट्री था, मिडिएवल में क्या हुआ, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे क्या हुआ। तो इसका एक ज्यादा नहीं, 2-3 वीडियो का एक समरी दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कब से कब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इससे क्या होता है ना, याद करने में आपको हिस्ट्री सुविधा होगा। ठीक है, चलिए वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ से याद रखना क्या है कि स्वर्ग नारायण टाइटल को सबसे पहले ये किसने किया था, ग्रहण किया था, सुहुंगमुंग ने। सुहुंगमुंग से और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज नोन एज दिहिंगिया रोजा। तो दिहिंगिया रोजा किसे कहा जाता है, तो उसे भी सुहुंगमुंग को कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैं बाद में दे दूंगा ऐसे। अरे आप मतलब क्या बोलूं मैं, आप मेरे वीडियो से बने रहिए, इस सीरीज के साथ बने रहिए। मैं आपको एश्योर बार बार कहता हूँ कि जब तक एडीआरई 2.0 नहीं होगा, उससे पहले तक आपका पूरा आसाम का रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है, वो पूरा कंप्लीट रहेगा, और मतलब पूरा श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। तो आप विश्वास रखिए और बने रहिए इस सीरीज के साथ। सो थैंक यू फॉर टुडे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ए टू टाइक है। थैंक यू।